एक समय की बात है जब तारापुर नाम के गांव में लोग बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। उस गांव में लड़कियों का एक ग्रुप था जिसमें सरिता, मेघा, कविता और आरती थे। ये चारों बड़ी ही पक्की सहेलियां थीं। ये हमेशा साथ ही रहती और कहीं भी जाना होता तो साथ ही जाती थी। एक दिन की बात है जब चारों सहेलियां कुएं पर पानी भरने जाती हैं। सारी लड़कियां मेघा के बालों की तारीफ करने लगती हैं। दरअसल मेघा के बाल बहुत ही लंबे और घने होते हैं। ऐसे बाल पूरे गांव में किसी भी लड़की के नहीं होते। मेघा को भी अपने बालों से बहुत ही प्यार होता है। वो अपने बालों का बड़ा ही ध्यान रखती है। काश मेरे बाल भी इतने लंबे और घने होते, पर मेरे बाल तो बढ़ते ही नहीं। तुम ऐसा क्या करती हो मेघा, जो तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बस सरसों का तेल लगा कर रखती हूँ। तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हारे बाल भी लंबे, घने और काले हो जाएंगे। सब लोग मेघा के बोलने पर ऐसा ही करती हैं, पर काफी दिनों बाद भी उनके बाल ऐसे के ऐसे ही होते हैं। किसी के भी बाल इंच भर भी बड़े नहीं होते। सबको बड़ा ही गुस्सा आता है। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग गांव के बारे में जानने के लिए किसी न्यूज चैनल से आते हैं। वो वहां गांव के लोगों का रहना सहना, खाना पीना और हर चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चैनल वालों के साथ एक लड़का भी आया होता है जो बेहद ही सुंदर होता है। वो पूरे गांव में एक एक आदमी के पास जाकर गांव के बारे में जानने की कोशिश करता है। उस लड़के का नाम रोहित होता है। एक दिन रोहित गांव के कुछ लड़कों से बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर मेघा पर पड़ती है। रोहित उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इतने लंबे और सुंदर बाल, ऐसे बाल तो मैंने कभी नहीं देखे। और ये लड़की भी कितनी सुंदर है। रोहित जब मेघा को देख रहा होता है तब मेघा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है। अचानक आरती की नजर रोहित पर पड़ती है और वो बोल पड़ती है, ये लड़का कितना सुंदर है ना। कौन लड़का? अरे वो जो वहाँ खड़ा है, शायद यही वो लड़का है जो शहर से आया है। माँ बता रही थी कि बहुत ही सुंदर है, और माँ सच ही बोल रही थी। अरे पर ये तो बस मेघा को ही देखे जा रहा है, हमें तो देख ही नहीं रहा। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग, चलो जल्दी चलो यहाँ से। मेघा उस लड़के को एकदम नजरअंदाज कर देती है। ये देख रोहित मेघा की तरफ और आकर्षित होने लगता है। ये तो सुंदर होने के साथ साथ बड़ी शर्मीली और इज्जतदार भी लगती है। काश ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। मेघा सबको जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है, पर रोहित उसे नहीं भूलता। वो अगले दिन उसका पीछा करने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मेघा उसकी तरफ देखती भी नहीं है। रोहित फिर मेघा से बात करने के लिए उसकी सहेलियों की मदद लेने की सोचता है। जब मेघा उनके साथ नहीं होती तो वो उनके पास जाता है। सारी लड़कियां बड़ी ही खुश हो जाती हैं। ऊपर से रोहित उनसे मेघा के बारे में पूछने लगता है। क्या हुआ आप लोगों को? बताओ ना उस लड़की के बारे में। क्या नाम है उसका, और कहाँ रहती है, करती क्या है, और बाकी सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं उसके बारे में। अरे ऐसा क्या है उस लड़की में वैसे? उसके लंबे काले घने बाल। सच बताऊं तो मैं बचपन से ही अपनी माँ से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके लंबे लंबे बाल हों और वो बड़ी ही खूबसूरत हो। वो अमीर हो या गरीब, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। तो तुम्हें मेघा इतनी पसंद आ गई है क्या? तीनों लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है, और खासकर आरती को, क्योंकि वो मन ही मन उस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। वो रोहित को मेघा के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से अजीब सा मुंह बनाकर निकल जाती है। उसके बाद वो मिलकर मेघा की बुराइयां करने लगती है। अरे इसके बाल ना हो गए हमारे लिए मुसीबत ही हो गए हैं। मन तो करता है इसको गंजा ही कर दूं। हाँ सच में, अब तो मुझे भी इस पर बड़ा ही गुस्सा आने लगा है। मुझसे ज्यादा नहीं आता होगा। एक काम करते हैं, आज रात जब ये आंगन में सो रही होगी तो हम इसके घर जाएंगे। ये रात को हमेशा एक दिया अपने आसपास जलाकर सोती है, तो बस उसी दिए को हमें इसके बालों तक खिसकाना है और फिर हमारा काम हो जाएगा। अरे वाह, क्या कमाल का आइडिया है। इसे सुनकर तो मजा ही आ गया। फिर तो वो लड़का इस गंजी की तरफ देखेगा भी नहीं। कितनी बदसूरत लगेगी ये बिना बालों के। रात को तीनों लड़कियां मेघा के घर जाती हैं। वो चुपके से मेघा को देखती रहती हैं कि मेघा कब सोने के लिए आंगन में आए। कुछ देर बाद मेघा आंगन में दिया जलाकर सो जाती है। बस फिर तभी मौका देखकर आरती उसके पास आती है और दिए को उसके लंबे बालों के पास रख देती है। उसके बाद वो फटाफट वहां से भाग जाती है और दूर से ही सब उसको देखती रहती हैं। कुछ ही मिनटों में मेघा के लंबे लटके हुए बाल दिए की आग को पकड़ लेते हैं। मेघा के बालों में आग लग जाती है और धीरे धीरे वो ऊपर आने लगती है। तीनों लड़कियां दूर से उसे देखकर बड़ी खुश होती हैं, पर आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मेघा के पूरे शरीर पर फैल जाती है। मेघा जोर जोर से चिल्लाने लगती
और खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मैं जलकर मर जाऊंगी। दूर से लड़कियां उसे ऐसे जलते देखकर घबरा जाती हैं। अरे ये तो जल रही है, अब हम क्या करें? जल्दी भागो यहाँ से, वरना सारा नाम हम पर ही आएगा कि हम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। मेघा उनकी आंखों के सामने जलने लगती है और जलते जलते वो अपनी सहेलियों को वहां छुपे हुए देख लेती है। वो उनको इशारा भी करती है, पर वो तीनों वहां से भाग जाती हैं। मेघा वहीं गिर जाती है और जलकर मर जाती है। उस दिन उसके माँ बाप भी घर पर नहीं होते, इसीलिए उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। मेघा मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है, काले लंबे बालों वाली चुड़ैल। आखिर मेरी सहेलियों ने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्यों भाग गई वो मुझे जलता देखकर? क्यों वो यहाँ आई थी इतनी रात को, और क्यों वो छुपकर खड़ी थी? जरूर कुछ गड़बड़ है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। अगली सुबह रोहित वहाँ पूरे चैनल के साथ आ जाता है। तब तक उसके माँ बाप भी घर वापस लौट आते हैं और अपनी बेटी को ऐसे जला देखकर उनसे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा होता है। काले लंबे बालों वाली चुड़ैल जो उनकी बेटी होती है, वो वही खड़ी सब कुछ देख रही होती है, पर कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता। वहां रोहित भी खड़ा होता है और उसे भी मेघा के मरने का बहुत दुख होता है। ये आत्महत्या है या किसी ने मेघा को मार डाला? मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। रोहित इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले उसकी सहेलियों के पास जाता है। सारी सहेलियां झूठ बोल देती हैं कि वो शाम से घर से ही नहीं निकली, और काले लंबे बालों वाली चुड़ैल ये सुनकर हैरान रह जाती है। ये तीनों तो उस वक्त वहीं थी, तो ये झूठ क्यों बोल रही हैं? चुड़ैल उन लड़कियों के पीछे पीछे घूमती रहती है और आखिरकार तीनों लड़कियां उस रात के बारे में बात करने लगती हैं। ये रोहित यहाँ से कब जाएगा? ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। कहीं से पता न चल जाए कि हम उस मेघा के बाल जलाने गए थे और हमारी वजह से ही वो मर गई। क्या ये तीनों उस रात मेरे बाल जलाने आई थी? ये तीनों मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? इन्होंने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बालों से इन्हें इतनी चिढ़ थी क्या? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी अब। चुड़ैल सबसे पहले अपना बदला लेने का सोच लेती है। रात होते ही वो सबसे पहले कविता के घर जाती है। कविता अपने बिस्तर पर सो रही होती है। चुड़ैल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल के बाल लहराते हुए कविता के मुंह पर गिरने लगते हैं। कविता परेशान होकर उठ जाती है और अपने सामने एक लंबे बालों वाली चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगती है। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ! तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। चुड़ैल अपनी चोटी कविता के गले में लपेट देती है। कविता का दम घुटने लगता है। उसके बाद वो उसे सीधा जमीन पर पटक देती है। उसके बाद उसका हाथ जब अपने ही सर पर जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसके सर पर बाल ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। मैं गंजी कैसे हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया? कविता गंजी हो जाती है और वो शर्म से घर के बाहर भी नहीं निकलती। उसके बाद चुड़ैल सरिता और आरती के घर जाती है। वो उन दोनों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने कविता के साथ किया होता है, और वो उन दोनों को भी गंजा कर देती है। कविता की तरह सरिता और आरती भी सदमे में होती हैं और उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो दोनों भी घर के बाहर नहीं निकल रही होती हैं, पर एक दिन रोहित आरती के घर पहुंच जाता है। बाहर निकलो आरती, मुझे सब पता चल चुका है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इल्जाम? इल्जाम नहीं, सबूत है मेरे पास। उस रात मैंने पास के खेत में कैमरा लगाया था ताकि गांव की सुबह रिकॉर्डिंग कर सकूं, पर यहाँ तो कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। पता है क्या? तुम तीनों सहेली मेघा के घर आई और तुमने मेघा के सर के पास दिया रखा और वो जलकर मर गई। उसी वक्त तीनों लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है। तीनों को उसी वक्त पुलिस पकड़कर ले जाती है। तीनों कुछ भी नहीं कर पाती। जब तीनों साथ होती हैं और उनसे पूछा जाता है तो वो तीनों के पास एक ही कहानी होती है, उस काले लंबे बालों वाली चुड़ैल की कहानी। तीनों समझ जाती हैं कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेघा ही थी, और खुद को ऐसे देख वो जिंदगी भर शर्मिंदगी का जीवन गुजारती हैं।